अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 1 जो कि कौन सा है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर आपका पहले ख़त्म हो चुका, आज हम उसकी एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में जो है पहला क्वेश्चन MCQs का है, इसमें आप अपनी बुक्स पे देख लें। नंबर 1 स्टेटमेंट जो है वो है विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी deals with the study of transmission of factors from parents to children। इसमें 4 ऑप्शंस हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड हिस्टोलॉजी। तो नंबर 1 में सी ऑप्शन करेंगे जो कि क्या है, जेनेटिक्स। नंबर 2 स्टेटमेंट है द ब्रांच which deals with the classification of organisms is called, इसमें आप करें टैक्सोनॉमी, बी ऑप्शन है। नंबर 3 है अ टिश्यू इज मेड ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनेल्स, सेल्स, ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम, इसमें आप बी ऑप्शन करें जो कि क्या है, सेल्स। नंबर 4 है ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम काइंड लिविंग इन द सेम प्लेस मेक अ पॉपुलेशन, डी ऑप्शन पॉपुलेशन। 5th स्टेटमेंट है विच वन विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ, इसमें सी ऑप्शन करें मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, ये वाली सी ऑप्शन। नंबर 6 है विच ऑफ दीज मेजर बायोएलिमेंट्स इज द हाइएस्ट परसेंटेज इन प्रोटोप्लाज्म, ये है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन। नंबर 7 है रिलेटेड टिश्यूज वर्क टुगेदर एंड मेक एन ऑर्गन, बी ऑप्शन ऑर्गन। नंबर 8 स्टेटमेंट है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन अ रिवर रिप्रेजेंट कम्युनिटी लेवल, 8 में सी ऑप्शन करें जो कि क्या है, कम्युनिटी लेवल। नंबर 9 है विच ऑफ दीज डज नॉट रिप्रेजेंट यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें है बी ऑप्शन जो कि वॉलवॉक्स है। नंबर 10 विच एलिमेंट मेक्स मोस्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बॉडी, इसमें है हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो सी ऑप्शन रखें जो कि क्या है, ऑक्सीजन। नंबर 2 क्वेश्चन पे आएंगे जो कि क्या है, शॉर्ट क्वेश्चंस। हाँ जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गिव शॉर्ट आंसर्स। इसमें पहला जो क्वेश्चन डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये पेज नंबर 2 जो आपकी चैप्टर का पेज नंबर 2 है, इसमें आपका मौजूद है ये तमाम ब्रांचेस। क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी, तो क्वेश्चन नंबर 2 का भी पेज नंबर 2 पे जो कि बायोटेक्नोलॉजी की हेडिंग है वो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट वाज वॉली सीना फेमस फॉर, राइट द नेम ऑफ हिज मोस्ट फेमस बुक, ये पेज नंबर 4 पे हाईलाइट किया हुआ है वॉली सीना, वो आपने आंसर इसका लिखना है। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये है पेज नंबर 8 पे और पेज नंबर 9 पे, इन 2 पेजेस पे इसका आंसर है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और 9 पे है उसका कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉलोनियल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 9 है, ऊपर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बिल्कुल नीचे जो है वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टिंग्विश बायोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम अदर मॉलिक्यूल्स, तो जहाँ पे डिस्टिंग्विश करना होता है तो आप दोनों टर्म्स में लाइन लगाएंगे मिडल में
और मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखें, अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of a compound that retains the properties of that compound। यानी ऐसा जो मॉलिक्यूल है वो ऐसा पार्टिकल है जो कि कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्टेबल है और कंपाउंड की तमाम प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। वो तो है सिंपल मॉलिक्यूल। लेकिन बायोमॉलिक्यूल क्या है कि जब बायो एलिमेंट्स के एटम आयनिक या कोवलेंट बॉन्डिंग से कंबाइन होते हैं तो इस तरह से स्टेबल पार्टिकल जो बनते हैं उनको हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, एटसेट्रा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर बायोमॉलिक्यूल्स क्लासिफाइड इनटू माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो इसमें उसने पूछा है कि बायोमॉलिक्यूल्स को माइक्रो और मैक्रो में कैसे क्लासिफाई किया जाता है। तो आंसर देखिए, बायोमॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट। नंबर 8 क्वेश्चन है, इन वॉल्वॉक्स देयर आर मैनी सेल्स living together but they do not make tissues one। तो आंसर देखिए कि चूँकि वो कॉलोनी है ना तो उसमें बहुत से सेल्स हैं लेकिन वो सेल्स टिश्यूज़ की फॉर्म नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? इसका आंसर देखिए, बिकॉज दे डू नॉट have division of labor among them। Each unicellular organism in a colony live its own life and does not depend on other cells for its vital requirements। अपनी पूरी जो लाइफ एक्टिविटीज़ है खुद से परफॉर्म करता है और दूसरे सेल्स पे डिपेंड नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 10 है, Bioelements are the most basic level of life, then why are cells considered as units of life। तो इसका आंसर देखिए कि cells units of life क्यों हैं, because they perform life activities and can also reproduce। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट जो है गिव आंसर्स इन डिटेल। तो इसमें है फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायोलॉजी एंड डिस्क्राइब इट्स ब्रांचेस। इसका आंसर आप पेज जो है चैप्टर नंबर 1 का पेज 1 और 2 इस पे इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पेज है 6, 7 एंड 8। नेक्स्ट है, हाउ बायोलॉजी इज लिंक्ड विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इसका पेज है 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ वॉलेसिना एंड रबर बिनहियान। इसका पेज नंबर 4 है। लास्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन एनी 3 कैरियर्स विच अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट। तो इसका पेज नंबर 3 एंड 4 है। 8 कैरियर्स जो हैं वो बताए हुए हैं, आप इनमें से कोई भी 3 मेंशन कर सकते हैं। हाँ जी, ये आपकी हो गई एक्सरसाइज। तो यहीं पे अपना लेक्चर हम एंड करते हैं।